राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी मैं बना रही हूँ चाय। रात में दूध गर्म करके रख दिया था, रात ही लिया था तो वो मैंने गर्म करके रख दिया जिससे कि सुबह चाय बन सके। क्योंकि आप लोगों को पता है घर पर सिस्टर और बच्चे आए हुए हैं, तो अभी जैसे मैं चाय बनाने बैठी देखा कि चाय पत्ती खत्म। और फिर इसके साथ ही मैंने सोचा कि देख लेती हूँ और कोई सामान तो नहीं खत्म, क्योंकि पहले तेल खत्म हो गया था, अब पत्ती और ये जो है तो आटा खत्म हो गया। अभी तो मैंने बाल्टी में देखा तो क्या है ना कि मैं एक साथ सामान नहीं मंगाती। आप लोगों को पता है बजट थोड़ा सा ऐसे ही है, तो मेरा जितनी ज़रूरत होती है उतना ही सामान मंगाती हूँ, उसी हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। और ये भी हुआ कि ना कल शालू ने, मतलब मेरी सिस्टर ने बनाया था खाना, तो आटा जो है उसी ने यूज किया था, तो वो बताना भूल गई होगी कि जो है आटा ख़त्म हो गया है। तो ऐसे कि जब, और इससे पहले हम लोग चले गए थे वृंदावन, रात में आए थे लौट के 9 बजे, 9 बजे, हाँ रात को 9 बजे लौट कर आए थे अपना। जब रात को लौट कर आए तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए ना मैंने नाइट का वो वाला वीडियो शूट नहीं किया है लौटते समय घर आने का। उसकी हो गई थी तबीयत खराब, तो फिर सोचा कि पहले इसकी तबीयत ही ठीक हो जाए। मेरे से ऐसे सूट नहीं हो पाता है कि जैसे कोई परेशान है, तबीयत खराब है, ऐसे में एक तो इंसान परेशान है, ऐसे में वीडियो शूट और करने लग जाओ, मुझसे नहीं हो पाता ऐसे। पता नहीं लोग कैसे वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने क्यूटी को पैसे दे दिए हैं 100 रुपये, और इसको बोल दिया कि 2 किलो आटा लाना है, और बिस्किट के पैकेट मंगाए हैं मैंने इससे, कि जो पैसे बचे उससे बिस्किट के पैकेट ले आना। क्योंकि गोलू है ना टोस्ट नहीं खाता है, टोस्ट तो रखे हुए हैं बट वो टोस्ट नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैंने बिस्कुट मंगा दिए। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर आके बैठ गई है, इसने पानी गर्म किया है कि मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। ठीक है चलो पानी गर्म कर लो, बाकी का सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू रखे हुए हैं थोड़े से, और कोई सब्जी कुछ मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बहुत देर से सोचती रही। इससे भी सिस्टर से भी पूछा कि क्या बना लूँ, बता क्या खाएगी, तो बोली कुछ भी बना लो, जो हो वो बना लो। तो आलू रखे हुए थे, तो इसे करके जो है ना मैंने सोचा कि आलू उबाल के रख देती हूँ, इसके पराठे बना लेंगे। लेकिन आलू कम थे, अगर पराठे बनाते इतने सारे लोगों के लिए तो आलू कम पड़ जाते। तो ऐसे करके फिर मैंने पराठे पराठे नहीं बनाए, सिर्फ मैंने आलू उबालने रख दिए। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी कि आलू की सब्जी बना लूँगी। तो फिर मैंने ऐसा ही किया था, आलू की सब्जी बना ली थी। तो ये बड़े वाले चूल्हे पर मैं जो है आलू उबालने रख दे रही हूँ। गैस का चूल्हा ख़राब हो गया है, ये ना बहुत टाइम से बहुत स्लो चला है, जबकि ये बड़ा चूल्हा है तब भी इतनी धीमी आंच देता है, बहुत देर में काम हो पाता है इस पे। लेकिन कर रही हूँ अभी, मैंने दिवाली के बाद सोच रही हूँ इसको दिखाऊंगी, चेक कराऊंगी इसको। मेरे से जितना हो सकता था मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की है, इसकी सफाई वगैरह की, इसका जो बटन है ना वो सारा खोल के मैंने अंदर तक इसमें तार डाल के साफ किया था, बट हो ही नहीं पाया है। थोड़ा सा हो जाता है, फिर दोबारा से 2 दिन बाद वही हो जाता है। तो यहाँ पे ये फ़ोन में स्टेटस वगैरह स्टोरी वगैरह लगा रही है, कल वृंदावन गए थे ना उसकी। तो यहाँ पे ये दोनों सामान लेकर गए, क्यूटी ऐसे ही थैला लटका के लाता है जब भी सामान लेके आता है। तो ये मैंने चाय पत्ती मंगा ली है, और ये मैंने इलायची मंगाई थी, क्योंकि ना घर में अदरक नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा चाय में, इस वजह से। और 2 बिस्किट के पैकेट ले आया, और ले आया 2 किलो आटा। तो ऐसे ही करके सामान आ गया, तो फटाफट से मैं चाय बनाने रख दूंगी। चाय मैंने ना बंद कर दी थी गैस, क्योंकि जब चाय पत्ती नहीं थी उसके बिना चाय कैसे बनती। मेरी बहन के सामने ऐसे घर का सामान खत्म हो रहा था, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि इसके सामने ऐसे सामान खत्म हो रहा है, पता नहीं क्या सोच रही होगी, लेकिन उसको सारी सिचुएशन मेरी पता है। और इसीलिए तो मैंने ना ये सारी चीज़ें छुपा के रख रखी थी, किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी कि कोई क्या सोचेगा, और इस वजह से मैंने किसी को नहीं बताती थी। तो लेकिन जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो फिर इंसान को ना निकलना ही पड़ता है उस चीज़ से बाहर। तो जब पानी मेरे सर से ऊपर हो गया, सारी चीज़ें हद से पार हो गई, तब जाके मुझे भी जो है ये बात सामने लानी पड़ी। तो सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताई थी, फिर उसके बाद मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं। और जो कुछ रह गई हैं वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हैं जो अभी नहीं बता पा रही मैं उनको। तो टाइम आएगा, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं बताती जाऊँगी। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो आप लोगों को अब तक दे दिए हैं, शुरू में नहीं दिए थे वो वीडियो, तो आप लोग कह रहे थे कि ये बताइए वो बताइए, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा सा समय दो तो मैं बता दूँगी। तो ऐसे करके मैंने वो बातें बता दी हैं। और अभी जो जितना कुछ बचा है, जो अभी बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ में, तो वो धीरे धीरे मैं ऐसे ही बताती रहूँगी। तो उधर चाय बन गई है, थोड़ा सा और खौला दे रही हूँ, तो जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा उसमें, जो है ना इलायची वगैरह जो डाली है उसका। तो ऐसे करके यहाँ से जो है मैं ये आटा मंगाया है, और आटा बहुत महंगा हो गया। पहले 32 रुपये किलो आटा आता था, अभी क्या हुआ है कि 35 रुपये किलो आटा हो गया। 2 किलो आटा ही 70 रुपये का आता है, और 2 किलो आटा 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता कि कहाँ चला गया आटा। मैं तो परेशान हो जाती हूँ आटा मंगाते मंगाते। मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये इतनी महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है कि अगर 500 रुपये का नोट हाथ में हो तो वो भी पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। एक बार आप 500 रुपये का नोट हाथ में लो और मार्केट चले जाओ, लौट के आओगे तो 2-3 रुपये हाथ में बचेंगे, वो भी बचे नहीं बचे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ बच्चों ने बिस्कुट ले लिए, खाने लगे, और फिर मैं ना यहाँ पे आटा लगाने लगी, क्योंकि क्यूटी स्कूल जाएगा ना तो उसको स्कूल भेजना है मुझे। तो बाकी तो हम सब लोग घर पे ही रहेंगे तो आराम से बनाकर खा लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले क्यूटी को स्कूल भेज देती हूँ। बच्चे सर्दी में आ रहे थे तो सुबह चाय बना दी, और फिर अगर नहीं भी बनाती तो सिस्टर की वजह से चाय
बनानी पड़ी, है ना। तो देखो अपने तो अकेले रहते हैं तो कैसे भी एडजस्ट कर लो, कैसे भी गुजारा कर लो। घर पे मेहमान आते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए सोचना ही पड़ता है, बेशक कितना भी कहते ना कोई भी गरीब हो, कितना भी मजबूर हो, लेकिन जब मेहमान घर पे आते हैं तो उनकी थोड़ी सी तो मेहमान नवाजी करनी ही पड़ती है। तो ऐसे ही करके जो है ना मैंने कटोरी दे दी है, और एक मैंने छोटे बच्चों को गुड़िया के लिए इसमें कटोरी में कर दे, थोड़ी बहुत पिएगी तो, क्योंकि वैसे तो पीती नहीं है वो, लेकिन बच्चों को देख के बच्चों के साथ बैठेगी जरूर। और गिलास दे दिया कि बाकी सब गिलास में कर दे। तो अभी थोड़ा सा ही आटा लगाया मैंने, उसके बाद दोबारा से आटा लगा के खाना बनाऊंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ क्यूटी के लिए बना देती हूँ, चाय से 2-3 पूड़ी खा जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ये गोलू है और रोने लगा है और शिकायत कर रहा है कि जो ना गुड़िया ने मेरे गाड़ी से मार दी। गुड़िया गाड़ी चला रही थी तो इसके ना पीछे से लग गई गाड़ी चलाते समय। तो कह रहा गुड़िया ने मारी है मेरे। तो मैंने कहा गुड़िया से कुछ मत कहना, वो जानती नहीं है, वो तो अपने भी चोट लगा लेती है। तो क्यूटी को मैंने दे दी है 2-3 पूड़ी सेक करके, मैंने कहा फटाफट से खा लो बाबू, जाओ तुम लेट हो रहे हो। अब क्यूटी की गाड़ी लग गई तो क्यूटी शिकायत करने लगा। ये वंशु है, इसने देखो उसको दुपट्टे को साड़ी पहना दिया उसको, गुड़िया को, और हेयर बैंड लगा दिया है। अब उसको घुमा रही है। वो इतनी खुश हो रही है क्योंकि उसको तो पहले से ही शौक है ये दुपट्टा दुपट्टा बांधने का। गोलू आया अचानक से पैर पकड़ कर धड़ाम से उसे बेड बढ़ाया। भाई बाबू ऐसे मत करो, इसके लग जाएगी, छोटी बच्ची है, हाथ पैर टूट जाएगा इसका। लेकिन शरारत इतनी कर रहे हैं कि इन्हें किसी की ना बात समझ में आ रही है ना कुछ, अपने मन की करे जा रहे हैं सब के सब। भाई कर लो अभी तुम जितने मन की कर रहे हो, बाद में बहुत मिस करोगे एक दूसरे को। इसके यहाँ पर चोट लग गई तो दवा लेकर के आ गई लगाने के लिए। मैं कि लाओ मैं लगा देती हूँ दवा, तुम रहने दो। ये ज़्यादा ही एडवांस है, सारी चीज़ें जानती है। जो चोट लग जाती है तो दवा भी लगानी होती है। तो ऐसे करके मैंने दवा लगा दी। इसका कैप था वो कैप मैंने लगा दिया है ट्यूब का। हाँ ये वो वाली दवा है सिप्लाडिन। वैसे पहले मेरे पास बीटाडिन थी बट वो ख़त्म हो गई, फिर मैं लेने गई तो वो थोड़ी सी महंगी आ रही थी बीटाडिन, तो मैंने सिप्लाडिन ले ली। ये 20-30 रुपये सस्ती आई थी। मैंने कहा इन दोनों में अंतर क्या है, तो बोले अंतर कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी के नाम का अंतर है और कोई अंतर नहीं। तो मैं कहा ठीक है भैया यही वाली दे दो। तो यहाँ पे ये मौसी का और गुड़िया का हो रहा है प्यार। इन दोनों की अपनी कुछ बातें होती रहती है। इन दोनों का प्यार का मतलब कह ही नहीं सकते, इन दोनों का प्यार कुछ अलग ही है। एक दूसरे के बिना देखो इनकी खाना नहीं पचता। फोन आया था तो कह रही मौसी मौसा जी का फोन आया, बात कर लो। तो ऐसे करके हम लोग फिर यहाँ पे खाना बनाने लगे। यहाँ पे सब्जी बना के मेरी सिस्टर ने तैयार कर दिया, बोली आज मैं बनाती हूँ सब्जी। मैं कि चल ठीक है बना ले। कह तो रही थी मैं ही खाना बना दे। मैं कि ठीक है बना ले, तुझे बनाना है तो। क्योंकि मैं लोइया बना देती हूँ, चल तू ऐसा कर पूड़ी सेक ले। फिर बाद में बोली बेलन को देख के, दीदी इस बेलन से मुझ में नहीं बनेंगी। मैं कि चल तो तू हट, मैं बना लूँगी, मुझे आदत हो गई है इस बेलन से। अब रोटियाँ या पूड़ी कुछ भी बेलती हूँ ना तो मुझे बेलने की आदत हो गई है। इसका एक तरफ का वो हैंडल नहीं है पकड़ने के लिए। मैं कि चल तू हट जा। तो इधर ये आके बैठ के ये बोली मैं लोई बना। मैं कि चल ठीक है तू लोई बना दे और मैं इधर पूड़ियाँ सेक लूँगी। थोड़ा सा तेल पहले का ही था, सुबह पूड़ियाँ बनाई थी ना तो वही बचा हुआ था। तो फिर मैंने इसमें और थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है और ऐसे करके मैं पूड़ियाँ सेक। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बना रही हूँ ना मैं यूँ ही बना लेती हूँ। अब रोटी भी बना लेती हूँ, पूड़ी जो भी कुछ बेलना हो मैं बेल लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी को दिक्कत हो रही थी। तो कह रही दीदी आप तो बस कुछ अब कहो ही नहीं आपका तो। मैं कि मैं इस पे बोली कि ऐसे नहीं, कहते ना हालात है ना सब कुछ सिखा देते हैं। और मेरे ख्याल से ना ये वक्त आना भी बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त में ना अपने और पराई की पहचान हो जाती है। पहले मेरे बहुत अपने थे, बहुत ज़्यादा। हर कोई यही लगता था ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, बट आज पता चल रहा है कि मेरा कोई भी अपना नहीं है। सच बता रही हूँ। तो कभी कभी खुशी भी होती है कि चलो ये वक्त आया है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को समझा लेती हूँ ये वक्त अभी है और आगे नहीं होगा, क्योंकि एक जैसा वक्त हमेशा किसी के साथ नहीं रहता है। तो मेरा भी ये वक्त गुजर जाएगा, आज है मुश्किलों का वक्त। तो ऐसे करके फिर खाना वाना बन गया दो है ना, फिर बर्तन वर्तन धो के रख दिए मैंने। फटाफट से बर्तन धो के रख देती हूँ। काम फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता। पता है क्या होता है कि बातें करने बैठ जाओ ना फिर काम बहुत लंबा फैल जाता है। फिर अजीब अजीब सा लगता है। इसलिए अच्छा ये है कि सबसे पहले काम निपटा दो करके, फिर आराम से बैठ के बातें करो, गपशप करो, जो करना है करो। तो ऐसे करके मैंने ये सारे बर्तन धो दिए हैं और बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं ना तो बच्चे ज़्यादा बर्तन गंदे करते हैं। ये गुड़िया आ गई इधर मेरी हेल्प करने के लिए, भगोना उठा के ले आई। मैं कि बाबू तुम रहने दो। तो यहाँ पे ना इतनी बड़ी परात उठा के इतने सारे बर्तनों को एक साथ उठा के ले जा रही थी। मैं कि रहने दो तुम दब जाओगे इससे। तो फिर मैं लेके गई तो ढक्कन ले आई कुकर का। मैं कि लाओ दे दो, तुम रख दो, तुम जाओ उधर पानी है उधर मत जाना। आप लोग कहते हो कि छोटे बच्चे हैं पानी रहता है घर में, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैंने आपको कई बार बता दिया, कई वीडियो में बता दिया कि मैं बर्तन कपड़े क्यों धोती हूँ कमरे में। बाथरूम हम लोग यूज करते नहीं है। बाहर जो है ना बंदर सूसू पट्टी इतना गंदा कर जाते हैं, तो वहाँ पे खाने पीने के बर्तन कैसे धो ले, हिम्मत ही नहीं हो पाती हमारी। अगर धो भी ले तो फिर खाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे रेस्ट, खाना वाना खाने के बाद में फिर
मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ लेकर के आई हूँ। मैं क्या लेकर के आई है, तो बोली मैं दिखाती हूँ तब तब देखना, ऐसे नहीं बता रही। मैं कि चल ठीक है। गुड़िया ना जैसे उसने बैग उठाया, गुड़िया उसके बैग पे जाके बैठ गई है। पता नहीं क्या उसको पहले से जैसे कि पता हो कि हाँ इसी के लिए है सब कुछ। और ये इतनी लाडली बनती है गुड़िया, इसको लगता है कि बस सब लोग मुझसे ही प्यार करें और कोई किसी से प्यार नहीं करे, सबका ध्यान मेरी ही तरफ हो। तो ना ऐसे करके खड़ी हो गई, तो बेड से उतार, उस बैग से उतार दिया तो मुंह बनाने लगी। लेकिन सबसे पहले इसी के लिए गिफ्ट निकाला उसने, तो ये उसके लिए लेके आई है गर्म कपड़े गुड़िया के लिए। और कलर भी अच्छा है इनका, बट थोड़े से साइज बड़ा है, तो कह रही थी कि साइज बड़ा मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि अंदर इसके कुछ ज़्यादा जब ठंड पड़े तो अंदर कुछ पहना देना, फिर ये फिट बैठेंगे जब ऊपर से पहना होगी ये कपड़े। तो मैं कि चल ठीक है। फिर मैंने ये भी कहा मैं कि क्यों लेकर आई थी, बोली नहीं सही नहीं है, बच्चों के पास कपड़े हैं नहीं, मैंने पिछली सर्दियों में भी देखे थे, वही 1-2 जोड़ी कपड़े थे जो तुम डेली पहनाती थी ऐसे कर। तो फिर मैं ले आई। अब मैंने कहा बच्चों की वजह से कुछ कहना मत। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, ले आई तो अब है ना। वैसे भी मैं अब क्या ही कहती अपने मुंह से, अब आपको सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। अब ज़रूरत तो है बच्चों को, कपड़ों की भी, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। गुजारा कर रही हूँ ऐसे तैसे, है ना। बस सोच रही हूँ कि 1-2 महीना और कट जाए, फिर मेरी यूट्यूब पेमेंट आ ही जाएगी। जब से मैं जो है सर्वाइव कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, तो थोड़े दिन और सही, तो ऐसी मैं सोच लेती हूँ। फिर लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि चल ठीक है अब तू ले आई तो ले आई। अब एक दिन मैं अपने मन में सोची थी कि चल अभी कुछ दिन बाद जब मेरा वक्त आ जाएगा तो मैं जो है ये सारी चीज़ें कहते ना, एक लगता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छोटी बहन हो के इतना सब कुछ करे, जबकि मुझे करना चाहिए इसके लिए, इसके बच्चों के लिए, बड़ी बहन होने के नाते, है ना। तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात चुभती है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि वो जब मेरे बच्चों के लिए करती है। तो इसीलिए जब वो दे रही थी कपड़े, तो मैं मन ही मन सोच रही थी जब मेरी यूट्यूब पेमेंट आएगी तो मैं सब लोगों को कपड़े दिलवा दूंगी, बंसू को भी दिलवा दूंगी और गोलू को भी दिलवा दूंगी, अपनी सिस्टर को भी दिलवा दूंगी। तो ऐसे करके ना 500-500 रुपये के कपड़े आएंगे, तब भी 1500 या 2000 रुपये के कपड़े बैठ जाएंगे, ज़्यादा नहीं बैठेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है मन की मन होना चाहिए। तो फिर ना उसके बाद फिर इसने ये वाला टी शर्ट निकाला, ये गर्म इनर है और उसके क्यूटी के लिए लेकर के आई थी। मैंने कि तू एक ही के लिए ले आती कपड़े, 2-2 बच्चों के, दोनों बच्चों के लिए क्यों लेकर आई। तो बोली नहीं मैं गुड़िया के लिए ले आती, फिर क्यूटी देखता मुँह की तरफ, तो इसीलिए मैं क्यूटी के लिए भी ले आई। तो दोनों क्यूटी की और गुड़िया की खुशी तो आप देखिए कितना खुश खुश हो रही है। गुड़िया बहुत खुश हो रही है, नए कपड़े पहनने का इसे बहुत शौक है। जब भी नए कपड़े पहनती है तो कहती है मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना। तो ऐसे बोलती है, इतना प्यारा लगता है जब ये ऐसे बोलती है। तो फिर क्यूटी पर भी ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी ये भी साइज बड़ा है, बट ठीक है क्योंकि 4-5 महीने, 3-4 महीने रहती हैं अब, तो सर्दियाँ ज़्यादा भी नहीं रहती है। तो क्यूटी की खुशी का ठिकाना देखिए, वो भी जो है ना नाचने लगा। तो फिर उसके बाद में ये मेरे लिए प्लाजो लेकर के आई है ब्लैक कलर का, जो भी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा है आप लोगों ने। और ये गैस के लिए, गैस सिलेंडर जो होता है उसके लिए पाइप लेकर के आई है। तो बोली थी ये पाइप जो आप बहुत टाइम से यूज कर रही हो, तो ये नया पाइप है एक, इसे लगा लेना, ये अच्छा है। और ये इसके अंदर ना लोहे वगैरह के तार वगैरह लगे, तो इसे चूहा वगैरह कोई काट नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत रिस्क लेती हो। उस दिन तड़का लगा रही थी, कितना बड़ा रिस्क मामला था, कुछ हो जाता तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ मैं कि ध्यान कुछ नहीं, जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो ऐसे हो ही जाता है, जानबूझ के तो मैं नहीं करती हूँ। बट जब टेंशन चल रही होती है ना माइंड में, तो ध्यान कहीं और होता है, काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो ऐसे करके तो बोली लाओ मैं लगवा देती हूँ पाइप को। तो मैं कि चल ठीक है दोनों लगा लेते हैं मिल करके। तो ऐसे करके गैस का चूल्हा हमने इधर साइड में कर लिया और जो पुराना वाला पाइप था वो निकाल दिया है और नया वाला जो पाइप है उसे लगा देंगे। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों लगा रहे थे। मैं उसमें ना लोहे के वो तार जो थे ना वो बाहर को निकल रहे थे, तो मैं उनको घिसने लगी। मैंने कि इसने घिस देती हूँ, कहीं ऐसा नो हाथ वाथ में लग जाए। अभी तो ध्यान है, लेकिन बाद में कभी निकालने लगे कुछ तो इस वजह से कहीं ऐसा नो लगा जाए। तो यहाँ पे इधर की साइड लगा रही है मेरी सिस्टर पाइप को, दूसरी साइड रेगुलेटर मैंने निकाल लिया। मैं कि ला इसमें मैं लगा देती हूँ। तो बहुत थोड़ा सा टाइट था तो लेकिन लग गया। पाइप को लगाते वक्त ना थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही थी। तो पता है क्या हुआ कि हम ना पुरानी बातें याद करने लगे। तब भी जब क्या था होता था बचपन में कि जब भी हम लोग वेट उठाते थे ना तो हम बहुत हंसते थे। जितना भारी वेट होता था उतनी ही ज़्यादा हंसी आ रही। तो सेम ऐसे ही होने लगा। तो जितनी ताकत लगा के ना पाइप लगा रहे थे उतनी ही हंसी आ रही थी। और मेरी सिस्टर ऐसी बातें करे मुझे मैं उसको बोल रही मत हंसी दिलवा, मत हंसी दिलवा, मगर हंसी दिलवाए जा रही। खुद भी हंस रही, मुझे भी हंसा रही। बोली अब मैं हूँ तो हंस लो, फिर रोगी बाद में मुझे याद करके। बाकी ये वाली बात तो ठीक कर रही है कि हाँ तेरी याद तो आएगी मुझे चली जाएगी तो बोली हाँ अभी इंजॉय कर लो, बाद में याद करोगी, फिर कहोगी फ़ोन पे कि हाँ अब याद आ रही है, चले गए तुम लोग। तो फिर और अजीब अजीब सी बातें करने लगी और मुझे इतनी तेज हंसी आने लगी, इतनी तेज हंसी आने लगी, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, मैं सिर खुजलाने लगी। बाकी ये तेरे दिमाग में बातें कहाँ से आ रही है इतनी
अलग अलग बातें कर रही थी। फिर बंसू भी आ गई, देख के गई मौसी और मम्मी बहुत हंस रही है, क्या बात है, तो आगे बैठ गई। फिर वो भी हंसने लगी, उसको भी समझ में आती है सारी बात है। बाकी अब तो चुप हो जा, ज्यादा मत हंसा, मेरे ना दर्द होने लगा पेट में। तो बोली, तो कह रहा फिर वो जो पाइप तो लग गया था, मैंने भी लगा दिया, अच्छे से लगा दिया, थोड़ा सा टाइट करके, बच्चे बच्चे रहते ना तो मुझे डर लगता है ऐसे मामलों में, रिस्क नहीं लेते। ऐसे पंखा हो गया अगर वो कसना हो, या फिर ये सिलेंडर पाइप वगैरह हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखती हूँ मैं। और ये पुराना पाइप था तो क्यूटी को डराने लगी, सांप बना के ले आ गया सांप, तेरे घर में बहुत सांप निकलते हैं। मैं कह रही यार सांप बाप की तो बात ही मत कर, पता नहीं अब थोड़ा सा फंद छूटा है सांप से। मौसम थोड़ा सा बदल गया है ना इस वजह से, वरना उस टाइम पर तो इतना डर बैठ गया था अंदर, पता नहीं यहाँ से सांप ना निकल आए, वहाँ से सांप ना निकल आए। आप लोगों के साथ शेयर किया ही था मैंने सब कुछ, आप लोगों ने देखा अपनी आंखों से, देखे सांप कैसे मोटे मोटे सांप, बड़े बड़े सांप निकले। तो ऐसे करके ये रेगुलेटर यहाँ फंस गया था, सही से लग नहीं पा रहा था, लग गया था बट वो नोक जो है ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर मेरी सिस्टर आई, हेल्प किया, फिर दोबारा से खोला, फिर दोबारा से लगाया, फिर तब जाके वो फिर बाद में सेट हो गया। फिर मैंने गैस चला के भी देख ली, और क्या हुआ कि गैस जब मैं चला रही थी ना चूल्हे को, फिर रेगुलेटर उसमें लाइटर में पता नहीं क्या हो गया, ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में कर गया। तो चलो फ्रेंड्स, फिर ये ना इतना सब कुछ हो गया। मेरी जो सिस्टर है बहुत सारा जो है ना करती है मेरे लिए, सोचती है। तो ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।